इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजीव जैन सेवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, क्या निर्विकार स्वसंवेदन या स्वानुभव ज्ञान होना निश्चय सम्यक ज्ञान माना जाता है? निश्चय सम्यक ज्ञान कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि निश्चय सम्यक ज्ञान जब होता है तो वह अभेद रूप होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ज्ञान जहाँ तीनों एक हो जाते हैं उसे ही निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र कहते हैं। अभेदता का नाम निश्चय है, और तीनों जब भिन्न भिन्न रहते हैं तो व्यवहार रूप होते हैं। इसलिए निर्विकार निर्विकल्प ये सब निश्चय ज्ञान की ही पर्याय हैं। ऐसा अखिलेश जैन ललितपुर से पूछते हैं, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिदेव, गुणस्थानों में जो क्षीण मोह गुणस्थान है, इसकी क्या विशेषता होती है? क्षीण मोह तो बता ही रहा है कि मोह जहाँ क्षय को प्राप्त हो गया है वही गुणस्थान तो महत्वपूर्ण है। 3 घातिया कर्मों का क्षय उसी गुणस्थान में होता है। यथाख्या चारित्र उसी गुणस्थान में प्रकट होता है। 12वां गुणस्थान ही एक ऐसा महत्वपूर्ण गुणस्थान है जो केवल ज्ञान का साक्षात कारण बनता है। वहीं से अनंत भगवान की भूमिका बनती है, ऐसा मानते। संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभव्य जीव ऐसा कौन सा अभव्य जीव का पाप का उदय है कि वह कभी मोक्ष नहीं जा सकता? जैन धर्म के अनुसार कह सकते हैं कि अभव्य संसार रूपी रेस का घोड़ा है जो कभी जीत नहीं सकता, फिर भी उसको यह पता नहीं, लेकिन अभ्यास में लगा हुआ है, तो उसे क्या कर्मों का फल क्या मिलेगा? रेत का घोड़ा तो नहीं कह सकते, बस क्योंकि वो घोड़ा है। जीत नहीं पाना एक अलग चीज़ है, वो जीव है, उसमें चेतना है। बस अभी 2 दिन पहले भी कहा था कि मूंग तो है लेकिन ठर्रा मूंग है, उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं है, बस इतना ही है। जीव तो वो रहेगा लेकिन वो अंकुरित नहीं हो सकता, वो सींच नहीं सकता। ये स्वाभाविक है, उसके कोई पाप कर्म का उदय नहीं है, नेचुरल है, वो तो स्वभाव से है। उस पर कोई दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में नेचर ही उसका ऐसा है। अब नीम कड़वी क्यों होती है ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो कड़वी उसका नेचर है, उसको कड़वेपन में कोई दुख नहीं है। अग्नि गर्म होती है तो अपन को लगती है अग्नि गर्म है, तो उसको गर्माहट नहीं लगती, उसको कोई दुख नहीं है, उसका नेचर है गर्म। गर्म होकर के भी अपन अग्नि से जलते हैं, लेकिन अग्नि के जीव अग्नि में ही मस्त रहते हैं। अपन को चिंता होती है भव का, भव को कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आराम से, जैसे भव्य जीव रहते हैं संसार में, ऐसे ही अभव्य जीव भी संसार में रहते हैं। सम्यक दर्शन भी सभी भव्यों को नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व के साथ भी सम्यक दृष्टि संसार में बड़े मजे से रह रहे हैं, उनको कोई फीलिंग नहीं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, कहते हैं कि रावण ने
लंका की नींव उस समय रखी थी जब शनि वक्र था। सबने कहा था अब शकुन है। उसने कहा कि वक्री ग्रह नीचे देखता है, जो नीचे देख करके चलता वह गिरता नहीं है। ये सब बातें कथानकों की हैं, लाखों लाखों वर्ष पहले हुआ। विनाश को देख करके अपन कुंडली बना लेते हैं, कई बार किसी की मृत्यु देख करके जन्म कुंडली बना लेते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व देख करके बना लेते हैं कि इसका इस व्यक्तित्व है, इसका इसमें जन्म होना चाहिए। रावण का विनाश देख करके बना लेते हैं कि ऐसी दशा तभी होती है जब इसकी नींव शनि बकरी में रखी गई हो। कोई इतिहास नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। और सीधी बात, चाहे बकरी में रखो चाहे सकरी में रखो, चलाकर अग्नि में कूदोगे तो जलोगे। वो चलाकर सरा करके वो गलत रास्ते पे चल रहा है। अब क्या शनि करेगा, क्या शुक्र करेगा, ऐसा सब सामान्य बातें हैं, इनको मुख्यता नहीं दी जाती। रावण का विनाश बकरी शनि था इसलिए नहीं हुआ, रावण का विनाश रावण के दुराचार से हुआ, उसकी गलत नीतियों से हुआ, उसके गलत रास्ते पे चलने से हुआ। नीतिप्रद कथन तो यही बनता है। आइएगा, जिज्ञासा समाधान का ये महत्वपूर्ण, अद्भुत, अद्वितीय, ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसकी प्रतीक्षा ठीक 6 बजे लगभग 122 देशों में हो जाती है और टीवी के सामने बैठे हुए लोग अपने गुरु को निहारना चाहते हैं, उनकी वाणी सुनना चाहते हैं और जिज्ञासु अपना समाधान पाना चाहते हैं। आज की जिज्ञासा ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन गुना के श्रोताओं के लिए इन पंक्तियों के साथ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्रेम की ऐसी रवानी चाहिए और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक इनकी मेहरबानी चाहिए। आइए चलते हैं उस मेहरबानी की ओर और परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा के लिए मैं सर्वप्रथम पहली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी बहन संगीता दीदी और इसके बाद तैयार रहेंगे विभांश चौधरी। साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। ऐलक वृंद छुल्लक वृंद के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनि श्री, मेरी छोटी छोटी 2 जिज्ञासाएं हैं। अभी बोध पहाड़ में 19वीं गाथा छंद में आया था कि मुद्राओं का वर्णन कर रहा है, उनकी मुद्राओं के अलग अलग अर्थ निकाले हैं, लेकिन उन्होंने 2 मुद्राओं का विशेष कथन किया। मूल गाथा में जिन मुद्रा बताई है, मुनि नाम आकारो जिन मुद्रा, तो मुनियों के आकार को तो जिन मुद्रा कह दी, लेकिन उन्होंने एक मुद्रा का वर्णन किया है, ब्रह्मचारी नाम आकारो चक्रवर्ती मुद्रा। तो ये चक्रवर्ती मुद्रा कैसी होती है, इसको समझने का थोड़ी जगह। और दूसरी जिज्ञासा और है ब्रह्मचर्य का जो, क्योंकि चक्रवर्ती अजेय होता है, विजेता होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसी प्रकार से संसार में काम एक ऐसा है जिसके काम के वशीभूत सभी लोग हो जाते हैं। काम वासना के सामने सभी लोग हार जाते हैं। जो ब्रह्मचारी होता है, सारी दुनिया को जीतना सरल है, लेकिन काम को जीतना बहुत कठिन है। सारी दुनिया जीत जाती, सभी नीतिकारों ने कहा, राजाओं को जीत लो, हिटलर को जीत लो, पृथ्वी को जीत लो, आकाश को, सारी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन एक विजेता ऐसा है जो काम को कोई नहीं जीत पाया। अच्छे अच्छे लोग भी काम से सामने पराजित हो जाते हैं। तो जो काम को भी जीत लेता है वही वास्तविक चक्रवर्ती कहलाता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए
क्योंकि ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया, अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा। सब तो काम के दास हैं, सारी दुनिया तो काम के दास हैं। काम के कारण रावण भी दास बन गया, काम के कारण पुरुष भी दास बन जाता है, काम के कारण इतना बड़ा हाथी भी दास बन जाता है। काम के कारण तो हाथी दास बनता है ना, इतना बड़ा हाथी को कौन पकड़ सकता है? काम वासना, सारी दुनिया काम का दास है। और जिस ब्रह्मचारी ने काम को जीत लिया, उससे बड़ा चक्रवर्ती और कौन हो सकता है? इसलिए ब्रह्मचारी के लिए चक्रवर्ती मुद्रा कही। यानी ब्रह्मचारी जो भेष धारण कर लेता है, ब्रह्मचारी का एक क्रिया होती है, वही संसार का सबसे बड़ा चक्रवर्ती है। यह इस मुद्रा का सामान्य अर्थ माना है। और इसके बाद में एक दूसरी जिज्ञासा और है कि आपके श्री मुख से बहुत अच्छा विवेचन हुआ। निज गुण पर अवगुण ढाके व निज धर्म दिपावे। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने गुणों को ढाकना और दूसरों के अवगुण को छिपाना। लेकिन हम लोग जब शांति पूजन करते हैं तो शांति पाठ में आया है दोष ढाकू सभी का। तो दोष ढाकू तो ठीक है, सभी का कहा, तो क्या दुर्जन के दोष ढाक करके भी हम अपने मतलब उसकी दुर्जनता को नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या सज्जनों को ही दोष ढाकना चाहिए? तो सम्यक दृष्टि कैसा है कि जो किस किस के दोषों को ढाक सकता है? सभी का शब्द से क्या अर्थ निकालना है इसका? दोष तो दुर्जनों ही के होते हैं, सज्जनों के दोष होते ही नहीं हैं। क्योंकि सज्जन तो अपने दोषों को पहले ही से उघाड़ के बैठा है। सज्जन तो अपने दोषों को स्वयं प्रकट करता है, उसके क्या दोष ढांकोगे? हम लोग ढांकेंगे, वो कहे नहीं मेरे में ये दोष है। दुर्जन के ही दोष ढांकना। जिस ब्रह्मचारी ने सेठ के चैत्यालय में चोरी की थी, वो दुर्जन था कि सज्जन था? दुर्जन था। तो दुर्जन के ही तो ढांकना है। दुर्जन के दोष ढांकने का अर्थ ये है कि यदि उसके दोष कहने से मार की अप्रभावना होती है, क्लेश भाव होता है, अशांति होती है, तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है अधिकृत है। हमें दूसरों के दोष निकालने का अधिकार ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते? और दुर्जन के दोष निकाले, उसने दुर्जनता तुम्हारे ऊपर और दुर्जन हो गया। तो लोग गए थे हरिभजन होटल लगे कपास, उसके दोष निकालने गए थे, उसने मार दिया। चिड़िया ने बंदर का दोष निकाला, बंदर ने चिड़िया का घर उजाड़ दिया। अब निकाल लो दोष। बानर की चिड़िया ने दोष निकाला कि हे बानर, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? देखो वहाँ पर हाथ पैर हैं। तो उस बंदर गया और चिड़िया पे घोंसला, सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख जो दीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। इसलिए दुर्जन आदि को यदि तुम दोष निकालोगे, वो दुर्जन हावी हो जाएगा, दुष्ट है, तुम्हारे धर्म का नाश कर देगा। दुर्जनों के दोष निकालना अपने जीवन को बहुत खतरे में डालना है। इसलिए दोष वादे चमोन्यम, जहाँ दुष्ट लोग हों, जहाँ दोषों की चर्चा हो, वहाँ आचार्य ने कहा मौन रहो, इसी में सार है। वे कंपटीशन करेंगे, वे तुमसे बुलवाएंगे, वो तुम्हें छेड़ेंगे, तुम्हारे उत्तेजित करेंगे कि बोलो। क्योंकि सज्जन पुरुष और दुर्जन का यही अंतर है। दुर्जन सज्जनों से भिड़ता है, क्योंकि सज्जनों से भिड़ने से दुर्जन की ख्याति बढ़ती है। और सज्जन भी यदि दुर्जन से भिड़ जाए तो सारे समाज में यही कहेंगे वो तो दुर्जन था, तुम तो सज्जन थे। यदि दुर्जन और सज्जन लड़ेंगे तो सब दोष किसको देंगे? भाई तुम तो सज्जन थे, वो तो दुर्जन था ही। इसलिए आचार्यों ने कहा दोष बाधे चमोन्यम, मौन रहने में ही फायदा है, क्योंकि सामने दुष्ट जन है। देखो सुसागर सूर्य ने, अकंपनाचार्य ने दुष्टों के आने पर संघ को मौन दिया, और एक सुसागर महाराज बोले तो उसका परिणाम क्या हुआ? ये होता है। तो दुष्ट जनों के दोनों तो दोष नहीं निकालना, उनसे भिड़ना नहीं। दुर्जन को तो खुद देखो, चिंता नहीं करो,
अपन दुर्जनों की तरफ से बेफिक्र रहो, क्योंकि दुर्जन के पाप का घड़ा कभी ज्यादा बड़ा नहीं होता। दुर्जन कभी भी ज्यादा नहीं रह सकता, उसका पाप का घड़ा फूटेगा। थोड़ा सा शांति रखो, अपन सज्जन है, इंतजार करो, क्योंकि पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा होता ही नहीं है, वो तो एक ना एक दिन भरेगा, और ऐसा भरेगा कि ढक्कन लगाने लायक भी नहीं रहेगा। आप देख लीजिए सारे कथाओं में, आप देख लीजिए खलनायक कितना उबरापाट मचाता है फिल्म में, कितना अत्याचार करता है हीरो पे, कितने चरम सीमा। कई बार तो अत्याचार है करके ऐसा लगता है हीरो गया, मर गया, लेकिन अंत में आज तक इसलिए दोष निकालो मत, दोष से उसका घड़ा भरने दो, वही दोष उसके जीवन को खत्म कर देंगे। कसाय जिनके अंदर होती है, दुष्ट जिनके अंदर होते हैं, वे 4 दिन उबरापाट कर सकते हैं, अंत में एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब सब पता चल जाता है औकात क्या है। ऐसा और अब जिज्ञासा रख रहे हैं विभांश चौधरी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जी जैन, जो महामहिम राज्यपाल के विशेष सहायक, और जीएसटी ऑफिसर मनीष जैन। जगत पूज्य के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन दर्शन में अनेक वृत्तांत आते हैं, जिनमें अनेक राजा, जैसे राजा भरत, राजा बाहुबली, जीवन भर भोगों का उपभोग करते हैं, हिंसा करते हैं, साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध भी करते हैं, किंतु फिर भी वे स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। सो हे गुरुवर, इनमें ऐसी क्या विशेषता होती है कि ये जीवन भर पाप करने के बाद भी जीवन के अंत समय में सभी पाप काट लेते हैं? बेटा बिल्कुल भी पाप नहीं करते हो, वो भोगते ही नहीं है। उनका पुण्य इतना होता है कि लोग उनसे जुड़ते हैं। हिंसाएं युद्ध भी नहीं करते, वे धर्म का साम्राज्य करते हैं। यही आरोप एक बार भरत चक्रवर्ती में प्रजा में लगाया। घर में उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ तो वो बोलता है, एक पत्नी में मेरी ये हालत है, नाक में दम कर लिया इसने, एक पत्नी की जब ये हालत है तो भरत चक्रवर्ती की 96,000 है, उसकी क्या हालत होती होगी। एक पत्नी से ये टेंशन है, इतना जंजाल है, उसकी तो 96,000 है, उसकी क्या हालत होती होगी। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा मंत्री से, क्यों राज्य में हमारे संबंध में क्या चर्चा है। बोले वाल सब ठीक है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डांटते हुए ये बोल रहा था कि जब एक की ये हालत है तो इसका क्या होगा। तो चक्रवर्ती ने उसे बुलाया, बोले घबराओ मत, तुम्हारे से हम इतने खुश हैं कि कम से कम तुमने हमारी चिंता तो की। इसके पुरस्कार के रूप में हम तुम्हें अपने पूरे महल में घूमने की छूट देते हैं। चक्रवर्ती के महल में कोई घूम नहीं सकता, रानियों के रणवास में भी आप चले जाना, अंतापुर में कहीं तुम्हें पाबंदी नहीं है, ये तुम्हें पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन शर्त एक है कि 2 तेल के कटोरे भर के रख दिए दोनों हाथ में, और 2 तलवारों को तलवारधारी खड़े कर दिए। पर ध्यान रखना बंधु, इन दोनों कटोरों में से एक बूंद भी तेल के नीचे गिर गई तो तुम्हारी गर्दन नीचे गिर जाएगी, और जाओ तुम पूरा महल घूम के आ जाओ। लेकिन तेल की बूंद गिरे, ये तलवार देखो खुली तलवार है, तुरंत गर्दन काट देंगे। वो दोनों कटोरे लेकर पूरे महल में घूम आया, और घूम के लौट के आया। चक्र में पूछा, बोलो बेटा क्या क्या देखा है इस महलों में। बोले साहब मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस यही देखता रहा कि बूंद गिरी और गर्दन गिरी। बस चक्रवर्ती कहता है, हम ऐसे ही राज्य करते हैं, हम पूरा राज्य को हमेशा एक ही बात, इस सारे भरे हुए रणवास में हम कभी अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं भूलते हैं।
हमें 24 घंटे याद रहता है कि ये सब वैभव है, लेकिन मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। बहुत सदाचारी होते हैं, बहुत धर्मात्मा होते हैं, भोग विलासता में वो लीन नहीं होते हैं, अधोगति जाते हैं, वो कुछ चक्रवर्ती बात अलग है। नियोग मात्र करते हैं और वे शासन नहीं करते हैं, सत्य की रक्षा करते, दुराचारी का नाश करते। किसी पापी को दंड देना पाप है कि धर्म है? पापी को धर्म है, तो वो पापी को दंडित करते हैं, शोषक नहीं करते, हिटलर नहीं बनते। सब राजा लोग उनको जितनी भेंट लेके आते हैं उससे कई गुनी भेंट उनको लौटा के देते हैं, मात असम करते हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं करते। वो आते ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत संसार, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंत। नहीं, एक और है, चक्रवर्ती कृषक खिसक के बीज राग फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। वो धर्म को विसारता नहीं। चक्रवर्ती कभी भी चक्रवर्ती को सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। चक्रवर्ती को कभी सूर्य सोता नहीं देख पाया, क्योंकि इतने 96,000 रानियों के बीच रह करके भी वह हमेशा 4 बजे उठ करके ध्यान में बैठता था, ब्रह्म रहता था, सामयिक करता था। 4 बजे उठकर कभी वो ब्रह्म मुहूर्त में शयन नहीं किया। सुबह उठ करके जैसे ही बैठ करके ध्यान करेगा, ध्यान करके फिर मंदिर जाएगा, पूजन पाठ अभिषेक करेगा, दानशाला जाएगा। ये सारे धर्म करता था। अधर्म, धर्म से अधर्म उनके जीवन में था ही नहीं। और इस प्रकार की पूरी चर्या दिन भर की उनकी चर्या रहती है और वे बहुत धर्मात्मा होते हैं। अपन को लगता है कि बड़े आदमी भोगी विलासी होते हैं। जितने अच्छे वो बड़े आदमी होते हैं वे संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। हाँ, रावण जैसे बड़े आदमी की जो दुर्गति होती है, ऐसा है। जिज्ञासा रख रहे हैं हमारे बीच में श्रीमती नीलम जी और राज्यपाल के विशेष सहायक जीएसटी ऑफिसर मनीष जी हैं। वे जिज्ञासा रखें और उसके बाद श्रीफल अर्पित कर मुनि श्री से आशीर्वाद भी प्राप्त करें और इसके बाद तैयार रहेंगे सनातन एकता मिशन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, उसके पहले एक निवेदन है कि आप भोपाल में आपके चरण राजभवन में पढ़ें, इसके लिए हम सपरिवार आपसे निवेदन करते हैं। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि आजकल जैसे चारों ओर का जो वातावरण है उसको देखते हुए संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, इन तीनों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए? नमस्ते। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता ये सब एक दूसरे के कारण कार्य है। संस्कार बनने के लिए हमें जो संस्कारवान है उसकी संगति में जाना पड़ेगा। संस्कार कभी स्वयं प्रकट नहीं होता। संस्कार शब्द ही बता रहा है कि जो कहीं बाहर से आएगा, किसी के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए संस्कार पाने के लिए हमें अच्छे माँ बाप चाहिए, संस्कार पाने के लिए हमें अच्छे गुरु चाहिए, संस्कार पाने के लिए हमें अच्छा पड़ोसी चाहिए, संस्कार पाने के लिए हमें अच्छा परिवार चाहिए। क्योंकि संस्कार कभी स्वतः प्रकट नहीं होते। संस्कार हमेशा कहीं ना कहीं से प्राप्त होते। तो जहाँ से प्राप्त करना है उसकी संगति में जाइए। आज तुम साधु की संगति क्यों चाह रहे हो? क्यों चाह रहे हो कि भोपाल में साधु की संगति मिले? तुम्हारे पास तो सब राजा महाराजा मुख्यमंत्री सब हैं, लेकिन एक ही बात है कि समाज संस्कारवान हो। और जब संस्कार इतना गाढ़ हो जाता है तो वही संस्कृति बन जाती है। और संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए बीच में सभ्यता आती है। सभ्यता वो चीज है जो संस्कार और संस्कृति का मेल करती है। संस्कार बीज होता है, संस्कृति फल होता है और सभ्यता उस वृक्ष का सुरक्षा कवच होता है, बाढ़ होती है।
संस्कार बीज है, संस्कृति वृक्ष है, फल है, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी? नैतिकता से, सभ्यता से, व्यवहारिकता से। इस प्रकार का तीनों का संबंध होता है। और अब जिज्ञासा रख रहे हैं, जो गुना में निशुल्क एक बुक बैंक चला रही हैं सनातन एकता मिशन, जिन्हें आज गुरुदेव का दोपहर में भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वे अपनी जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे रिटायर्ड जीएसटी कमिश्नर ललितपुर यशवंत सिंघई जी। जी जिज्ञासा रखिए। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री सनातन एकता मिशन के निशुल्क बुक बैंक टीम की ओर से। गुरुदेव, पिछले 13 साल पहले जब हम आपके गुरु वचन को लेकर, इस संकल्प को लेकर आगे चले, हम सबकी एक पहचान बन गया है। इसके लिए पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि एक मार्गदर्शन दिखाने वाला, एक मार्गदर्शन कार्य करने वाले से बड़ा होता है। आपने हमें जो मार्ग दिखाया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर कुछ औरों के लिए भी करके गए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसी सीख को अपने जीवन में लेकर पिछले कई सालों से गुना मध्य प्रदेश के अंदर निशुल्क बुक बैंक चला रहे हैं। ये निशुल्क बुक बैंक जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा प्रदान करता है। इसमें हम किसी से कोई राशि नहीं लेते। हम लोग अपनी जितनी भी बहनें हैं, उनकी जो वेतन है या उनका व्यवसाय है, उसमें से 10% प्रभु श्री मुनि श्री सुधा सागर जी के नाम के निकाल के रखते हैं, और वो 10% से हम बच्चों को शिक्षा संबंधित सामग्री देते हैं। हम आपके द्वारा एक हमारा प्रश्न भी है गुरुदेव, हम आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। दूसरा, हम एक निवेदन भी करना चाहते हैं जैन समाज की सभी महिलाओं से और पुरुषों से, क्योंकि आपके समाज का एक बहुत अच्छा संकल्प है कि आपके समाज में सब लोग एकता की राह पे चलते हैं अपने मुनि श्री के हिसाब से। तो इसी एकता के साथ मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी जैन समाज के सभी लोगों से कि हम जो संकल्प लिए चल रहे हैं, आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए। आप किसी जरूरतमंद बच्चे तक यदि एक पेंसिल का भी योगदान दे सकते हैं तो हम इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे निशुल्क बुक बैंक कार्यालय में आएं और वहां आकर आप अपने प्रकट उत्सव पर या किसी भी कार्यक्रम के उसमें अपने एक पेंसिल तक का भी योगदान दे सकते हैं, मात्र 1 रुपए का। वो एक योगदान एक बच्चे को सुनहरी शिक्षा की ओर ले जाएगा। मेरा सवाल है गुरुवर कि जब हम ये कार्य करते हैं, क्योंकि हम महिला शक्ति हैं, कई अवहेलना हम लोगों को झेलना भी पड़ती है इस कार्य में। कुछ लोग तो इस कार्य को बोलते हैं कि टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग, और इस तरीके से तो कुछ नहीं होता। हम कोई भी स्टेज पर भी नहीं जाते, हम लोग ओरिजिनल काम करने में विश्वास रखते हैं जो आपके वचनों में हम सुनते हैं। तो हम गुरुदेव उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे इस कार्य को, निशुल्क बुक बैंक, इस पुण्य कार्य को अवहेलना करते हैं और हमें मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जब हम आंखें बंद करके आपका स्मरण करते हैं तो हमें वहां वही दिखाई देता है कि मार्ग कठिन है पर चुनौतियां नहीं, मार्ग कठिन है पर चुनौतियां नहीं, तुम विजय जरूर होगे, विश्वास रखो मन में, एक दिन आएगा जब तुम मेरे सामने होगे। गुरुदेव मुझे इसका उत्तर दें कि लोग जब अवहेलना करें तो हम अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। लोगों से मेरा कहना है कि आप सुख और दुख दो चीज़ों से भयभीत रहते हैं कि सुख मिलना चाहिए, दुख से भयभीत। कई लोग मेरे पास आते हैं और आज हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी? छोटा सा मोटिवेशन दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिस चीज से दुखी हो, नियम से वह दुख उसने किसी ना किसी को दिया है। कुछ भी दुख हो, जरूर आपने किसी ना किसी को दुख दिया है। कोई तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है तो तुमने दिया, तुम किसी गरीब को सता रहे हो तो ये नियम है। और तुम्हारे पास जितना भी सुख है, जितना भी सुख है, जरूर तुमने ये सुख किसी ना किसी को दिया है। यदि तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो नियम से तुमने एक रुमाल कभी ना कभी किसी को दिया है। मैंने प्रातः काल भी कहा था, यदि आपके पास मकान है तो जरूर आपने कभी किसी ना किसी को आवास दान दिया है, चाहे भली एक चिड़िया का घोंसला बनाया हो।
बिना बीज के फसल नहीं हो सकती है। खेत मात्र अकेला फसल नहीं देता, बीज बोना पड़ेगा। मकान मिला है, क्या तुमने कभी किसी को आवास दान दिया है? धन मिला है तुम्हारे पास, जरूर तुमने उस धन का कहीं सदुपयोग किया होगा। तुम्हारी थाली में रोटी है, ये तुम्हारी कमाई की नहीं है। कमाने को तो हर लोग कमाना जानते हैं, लेकिन जरूर तुमने एक ग्रास, एक दाना किसी चिड़िया को दिया होगा, उसकी बदौलत तुम्हारी थाली में 2 रोटियां हैं, ध्यान रखिए। एक दाना चिड़िया को दान दिए बिना तुम्हारी थाली में 2 रोटी आ नहीं सकती। जैसे खेत में बिना बोए फसल नहीं आ सकती, इसी प्रकार अन्न का दाना ध्यान दिए बिना रोटी नहीं आ सकती। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में है, कुछ भी हो, वो तुमने दिया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हम लोग हमेशा कहते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, थोड़ा किसी दूसरे के साथ जिए। मैंने प्रैक्टिकल कराया है। एक व्यक्ति बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता और मैं चाहता हूँ अच्छा पढ़े। नहीं कि मैंने कहा वो पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि बड़े आदमी का बच्चा है। वो क्यों पढ़ा, मूर्ख है, क्यों पढ़ना जब बाप के पास इतनी संपत्ति है। मैंने कहा एक तरीका है इसका, किस्मत बदल दो इसकी, इसको तो नहीं बदल पाओगे आप, इसकी किस्मत बदलो तो ये पढ़ना शुरू कर देगा। बोले महाराज जी जब इसको नहीं बदल पा रहे हैं तो हम किस्मत को क्या बदलेंगे? मैंने कहा इसको नहीं बदल सकते, किस्मत बदल सकते हो। सुनना सभी लोग, बैठना हो बैठे। किस्मत बदल सकते हो। किस्मत बदलना सरल है, व्यक्ति को बदलना बहुत कठिन है महान भाव। किस्मत बदलने का तरीका मैंने कहा कि इसकी किस्मत बदल दो तो ये बदल जाएगा, इसको तो तुम नहीं बदल पाओगे। तो मैंने कहा बोले महाराज किस्मत कैसे बदलना, सबसे कठिन। मैंने कहा बिल्कुल सरल है, व्यक्ति को बदलना सरल है, कठिन है किस्मत बदलना कठिन नहीं है। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा आपका बच्चा जिस हॉस्टल में, जिस स्कूल में, जिस चीज में पढ़ रहा है, उसके साथ में किसी गरीब बच्चे को उसी हॉस्टल में, उसी कमरे में एक साथ पढ़ा दीजिए, 1 साल के बाद इसकी किस्मत बदल जाएगी। वो गरीब बच्चा बदलेगा इसकी किस्मत। वो गरीब बच्चा देगा दुआ इसके, ये धन्य है ये बेटा, ये पढ़ रहा है, हे भगवान ये नहीं पढ़ रहा होता तो आज मेरे लिए पढ़ाई नहीं मिलती। वो जब भी पढ़ेगा तुम्हारे बच्चे को एनर्जी देगा, उसी कमरे में रहेगा, उसी स्कूल में रहेगा, और उसकी दुआ तुम्हारे बच्चे की किस्मत बदल देगा। और 1 साल के बाद जब देखा तो उसके बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर से पास किया और अंत में दोनों बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। बाद में जाकर के उनकी नौकरी भी अच्छी लगी, एक का सेठ बन गए। तो किसी की किस्मत बदलना बहुत सरल है। किस्मत बदलने के लिए हमें किसी की किस्मत बदलना पड़ेगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम उस गरीब की किस्मत बदल दो, वो गरीब तुम्हारे बेटे की किस्मत बदल देगा। इसलिए तो ये दान चलते हैं। दान का अर्थ क्या है? ये दूसरों के सहयोग क्या है? ये दान देने से हम दूसरे की किस्मत बदलते हैं, और उसकी किस्मत बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को जो बुक बैंक आदि हैं, सबको ये कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है। मैं इसके लिए अभी 2 दिन पहले भी कहा, हम जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उसकी जिंदगी भर पूजा करते हैं। और तुम लोग जिस किताब के बल पर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए आदि बनते हो, तुमसे पूछता हूँ वे किताबें कहाँ हैं? रद्दी में गए। ये बुक बैंक के लिए मत आप गरीब की सहायता करो। कम से कम जिस पुस्तक ने तुम्हें इतनी ऊंचाइयां दी हैं उसको रद्दी में न बेचकर कम से कम बुक बैंक में जमा करा दो। वो पुस्तक तुम्हें ऐसी दुआ देगा कि तुम्हारा बेटा बिना पढ़े भी ज्ञानी हो जाएगा। बहुत बड़ा चीज है, इतना अच्छा कार्य है। मैं तो सारे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस किताब से तुमने पढ़ करके डिग्री हासिल की है, उस किताब को कभी रद्दी में मत बेचना, उस किताब का कभी अपमान मत करना, उस किताब को कभी दीमक न खा जाए। उस किताब को ऐसे बुक बैंक में दे करके किसी गरीब को पढ़ा दो। अब उस किताब को लेकर जो गरीब पढ़ेगा, उसका बैंक जो आपका एनर्जी है, उसका पुण्य
आपका बेटा जहां होगा, जिसने दी होगी वो होगा। ये बात कोई भी हम धर्मात्मा लोग किसी गरीब की सहायता ही नहीं करा रहे हैं, तुम्हारी किस्मत को बदलने का ये रास्ता है। तुम मात्र समझते हो अरे गरीबों की किस्मत फूटी है, हम क्यों बनाएं, मजाक उड़ाते हो, अरे जो गरीब तो गरीब ही रहेगा। नहीं, तुम गरीब की किस्मत बदलो, वो तुम्हारी किस्मत को और ऊंचाइयां दे देगा। भिखारी को 2 रोटी देने का अर्थ है नहीं कि हम भिखारी की सहायता कर रहे हैं, नहीं, वो 2 रोटियां एक बीज बनेगी और तुम्हारी थाली में वो 4 रोटियां उत्पन्न करा देंगी। इसलिए सभी लोगों के लिए अपनी किताबें बिल्कुल नहीं बेचना। आपकी कापियां हैं, बड़े आदमियों की कापियां हैं, 2 पन्ने लिखे हैं, कापियां फेंक दी, कापियां यहाँ जमा करा दी। 2 पन्ने के बाद कितने बच्चे हैं जो कापी नहीं खरीद सकते, कितने लोग हैं जो गरीब बच्चे हैं, बाप जुआरी है, शराबी है, बच्चे को किताब को पैसे नहीं। आप ऐसे बैंक को जाकर के आपका पेन की पेंसिल टूट गई, कि पेन में से मान लो निब टूट गई, आप फेंक देते हो, वो टूटा हुआ पेन जमा करा दो, निब बदल करके किसी को पेन काम आ जाएगा। निब 50 पैसे की आती है, पेन 5 रुपए का आता है, तो कम से कम 4.5 रुपए का तो बचत हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत खुश हुआ। और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा नहीं, ऐसे कार्य को आप लाइव में दिखाओ, सारा भारत इससे शिक्षा ले, सारा विश्व से शिक्षा ले। इस समय सारा विश्व तुम्हारा लाइव में देख रहा है और ये कार्य विदेशी लोगों के लिए बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये मानववादी काम, सामाजिक कार्य आप करिए और आप लोगों को इनको सहयोग करना चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चे यदि तुम्हारे पास आते हैं, उनको जितने भी तुम्हारी हद होती है, सीमा होती है, एक बच्चा गोद लो, आधा बच्चा गोद लो कि भाई आधा इसका पार्टनरशिप करो, मैं इसका सहयोग कराऊंगा। तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में पूर्वजों ने आपके उत्थान के लिए कही हैं। और किसी भी कार्य की दुनिया कितना भी मजाक उड़ाए, अपन को उस मजाक से नहीं डरना है, क्योंकि अपन तो उस रहस्य को समझ चुके। और जितने जो मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन उनकी भी कोई मजाक उड़ाएगा। उनको आज समझ में नहीं आएगी, जब कल भी ठोकर खाएंगे तो बहुत बुरी दशा होती है। गरीब की मजाक मत उड़ाओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। किसी दुखिया के लिए हम आंसू नहीं पहुंच सकते हैं। अरे एक की भी सहायता हुई तो सहायता ही तो हुई। एक बच्चे को भी यदि इन्होंने गोद ले लिया, एक बच्चे को किताब मिल गया तो सहायता तो हुई, कोई नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हैं और इसका विस्तार करें, हर नगर में करें, हर मोहल्ले में करें। हर व्यक्ति अपने मोहल्ले में अपने बच्चे को पढ़ाने के साथ ही देखे कहीं हमारे मोहल्ले में कोई गरीब बच्चा तो नहीं जो बिना किताब के नहीं पढ़ पा रहा हो। हम तुम्हें ज़्यादा दायरा नहीं दे रहे, हम एक छोटा सा क्षेत्र तुम्हें देते हैं। पूरे जो जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं सबके लिए एक दायरा देते हैं। आज से अभियान शुरू करो मात्र मोहल्ले का। आप अपने मोहल्ले का शुरुआत करो कि मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा घर तो नहीं है जो मात्र किताबों के कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, पर अपने मोहल्ले को किताबें उपलब्ध करा देना एक छोटा सा काम। अपने मोहल्ले में, एक मोहल्ले में कितने बच्चे निकलेंगे? 2-4, पर अपने मोहल्ले में कोई बिना किताब के नहीं रहेगा। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहेगा फीस नहीं दे पाए और पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा नहीं, व्यक्ति नहीं रहेगा जो बिना दवाई के मर जाए। मोहल्ले का ले लो, आप ज़्यादा मत लो। चलो मोहल्ले का मत लो, अड़ोस पड़ोस का ले लो। कुछ शुरुआत करो कहीं से भी। जो तुम चाहते हो वो किसी को देना शुरू करो, जाओ तुम्हारी जिंदगी लहरा उठेगी। बस दूसरे को देते समय एहसान मत करना। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, खेत पर एहसान नहीं करता, बल्कि जब फसल आती है तो किसान खेत का एहसान मानता है। इसी प्रकार तुम किसी की सहायता कर रहे हो तो ये मत कहना कि हम उसकी सहायता कर रहे हैं, ये कहना इसके निमित्त से हमें अपनी किस्मत बदलने का मौका मिला है, पुण्य करने का मौका मिला है। उसके आभारी होना,
ये मेरे निर्देश है, उपदेश है, और सबके लिए, जैनियों के लिए कहना है, सबके पास अच्छी अच्छी किताबें होती है, बहुत अच्छे बुक्स होते हैं, सब किताबें जाकर के बस्ता तुमने पढ़ाई की, यानी आपने परीक्षा दी 31 अप्रैल के, कौन सा अप्रैल होता है रिजल्ट का, 31 मार्च के अप्रैल, जो भी तारीख होती हो, सीधा बस्ता उठा करके बुक बैंक में जमा कराया हो, जो भी पेंसिल है, बॉक्स है, जो भी सामान है पूरा, क्योंकि यहाँ तो दीमक खाएंगे और बाद में उठा करके तुम फेंक दोगे। हर बच्चे को आज नियम लेना चाहिए कि क्लास में पढ़ने के बाद पूरा का पूरा बस्ता हम इस बुक बैंक में जाके जमा करा देंगे, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। कम से कम जिस बस्ते ने तुम्हें पढ़ाया है उसको रद्दी में ना बेच करके एक बहुत बड़े सम्माननीय स्थान पर पहुंचाया है, यही आशीर्वाद है। और यही बुक बैंक आपके जीवन का बैंक बनेगा, इस उम्मीद और सफलता की युक्ति के बाद अनुरोध यशवंत सिंह जी से। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच में ललितपुर से श्रेष्ठी जन पधारे हैं, श्री शील चंद जी अनोरा एवं समस्त श्रेष्ठी जन। बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, बारंबार इच्छामि। एक मिनट, और देखो 13 साल से लोग चला रहे हैं, यदि 13 साल से इनको लाभ नहीं होता या बच्चों का उद्धार नहीं होता तो ये भी समय खराब नहीं करते। इनसे पूछो 13 साल में कितने बच्चों को किताब दे चुके हैं, कितने बच्चों को बस्ता दे चुके, कितने बच्चों को बॉक्स दे चुके, कितने बच्चों के लिए कर चुके, इसका हिसाब भी कभी जाकर के पूछना। 13 साल से चला रहा है, इसका अर्थ कुछ ना कुछ तो रहस्य है। यदि कोई लाभ नहीं होता तो अभी तक ही बंद कर देते। पुरानी पुस्तकें लेने से यदि कोई लाभ नहीं होता तो काहे को लेते। इसी प्रकार से एक बैंक और किसी ने चलाया था दवाई का। औषधियां बड़े आदमियों के यहाँ आदि औषधि हुई, क्योंकि डबल ले आते हैं, आदि में बीमारी ठीक हो जाती है, पर आदि कहाँ फेंक देते हो, कचरे घर में फेंक देते हो, वह तो कोई काम आती नहीं। तो एक मंदिर में बॉक्स लगा था, ऐसे ही महिलाओं ने शुरू किया था कि भाई तुम्हारे पास जो भी दवाई बची हुई है वो दवाई इस बॉक्स में डाल दो, जो एक्सपायर डेट होती है वो फेंक देंगे। कम से कम 100 दवाइयों में से 50 दवाइयां ऐसी निकलती हैं जो एक्सपायर डेट नहीं है, किसी के काम आ जाती है। 90% ओवरडोज ले लेते हैं और जरूरत नहीं, डॉक्टर कहता है बस अब उसको लेना बंद कर देना। आपने 10 गोली खरीद के रख ली और आपने 2 गोली खाने के बाद आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या कहता है वो दवाई बंद करो। तो फिर 8 गोलियों का क्या करते हो, 10 ली थी, 2 खाने में ही आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा नहीं वो गोली बंद करो, दूसरी। अब वो 8 गोलियां जो आपकी बची हैं, आप उसको मेडिकल में वापस करने जाते हो, नहीं लेगा, क्या करते हो, फेंक देते हो और मंदिर वाले बॉक्स में डाल दीजिए। हर दिन वो लोग आते हैं और जो दवाइयाँ जिसके काम होती हैं, फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई मरीज ऐसा गरीब आए जो पैसा ना दे सके, वो मेडिकल ना जा करके मेरे पास भेज देना, मैं उसको ये दवाई दे दूंगी। तो ये सब परस्पर के सहयोग हैं। तुम्हें दिखता है कि उन 2 गोलियों में क्या फायदा है, डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है। तुम बड़े बड़े यानों में चलते हो इसलिए तुम्हें कोई बात नहीं, लेकिन जब डूबने वाला होता है उसको तिनके का सहारा होता है। उस गरीब से पूछो, उसको भी 2 गोलियां भी जिंदगी का दान दे सकती हैं। ये कार्य ऐसे है, बहुत अच्छे। जिज्ञासा रख रहे यशवंत सिंह जी, और उसके बाद हमारे ललितपुर के श्रेष्ठी जन तैयार रहेंगे। बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, बारंबार इच्छामि। पूज्य मेरी जिज्ञासा है कि धन दौलत इंसान को पुण्य से प्राप्त होती है या मेहनत एवं पुरुषार्थ से? यदि पुण्य से प्राप्त होती है तो गुरुदेव सबसे ज्यादा पुण्यवान तो आप हैं, लेकिन आपके पास तो धन दौलत के नाम पर केवल एक कमंडल है। और यदि मेहनत से मिलती है तो मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, फिर वो हमेशा ठन ठन गोपाल ही क्यों रहता होता है? जिंदगी में जिंदगी भर वो टूटी झुपड़िया में क्यों पड़ा रहता है? और सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है, फिर वो सबकी घृणा का पात्र क्यों होता है? घर घर सबके डंडे क्यों खाता है? नमोस्तु मुनि श्रेष्ठ।
देखो, आप जीएसटी ऑफिसर हैं, इसलिए हम लोग तुम लोगों के सामने फक्कड़ दिखते हैं। हम लोगों के पास संपदा, साधु को बाहर से मत देखो, गम ही गम नजर आते हैं, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आते हैं। हम बराबर अमीर दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि जिस मोहल्ले से निकल जाओ, हर मोहल्ले का एक ही व्यक्ति, महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपकी ही है, ये गाड़ी आपकी है, ये सब बच्चे आपके ही है, हम भी आपके ही हैं, यानी सारी दुनिया हमारी है, हमारी संपत्ति कहाँ कम है। और जिसके इशारे पर, जिसके उपदेश पर तुम लाखों करोड़ों रुपया निछावर कर देते हो, वो कहाँ गरीब हो सकता है। बड़े आदमी अपने हाथ में पैसा नहीं रखते। आप बड़े आदमियों के यदि कोई गाड़ी में जा रहा हो ना, तो वो कभी अपने हाथ में पैसा नहीं रखते, उनने कभी पैसा छुआ ही नहीं। वो तो मात्र आदेश देते हैं मैनेजर को कि भाई इनको इतना दे देना, इनको इतना दे देना। ऐसे बड़े आदमी जिन्होंने जिंदगी में कभी 1 रुपया हाथ से छुआ नहीं, और बहुत अरबपति, बस इतना कह दे इसको इसका देना, इसको इतना। राजा महाराजा क्या करते हैं? राजा महाराजा कोई अपने हाथ से पैसा थोड़ी गिनता है। इसी प्रकार से हम वो महाराजा हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं। 100 धर्म की बोली ले लेना है, इतने में उसने ले ली, ले साहब अभी कितना बड़ा सेठ हूं। साधु के उपदेश पर लोग सबको निछावर कर देते हैं, यह साधु का पुण्य है। बिना पुण्य के संभव नहीं हो सकता। बिना पुण्य के ये सारा का सारा कार्य कैसे संभव हो सकता है। एक बार पुरुषार्थ भी चाहिए। भाग्य ही सब कुछ कर देगा तो दुनिया निकम भी हो जाएगी, और पुरुषार्थ ही सब कुछ कर देगा तो कोई गरीब दुनिया में रहेगा ही नहीं। तो भाग्य और पुरुषार्थ का एक संधि है। भाग्य पूंजी है, पुरुषार्थ एक व्यवस्था है। भाग्य एक पूंजी है जो पूंजी बनती है, और पुरुषार्थ उस पूंजी को व्यवस्थित करना। थाली में भोजन है लेकिन हाथ से उठाना तो पड़ेगा। भाग्य में किस्मत में है लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाग्य और किस्मत को, पुरुषार्थ को कभी जुदा मत करना। भाग्यहीन व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करे कुछ नहीं होता, और पुरुषार्थ वाला भाग्यहीन है तो पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होता। गधा भाग्यहीन होकर के पुरुषार्थ कर रहा है, गधा पुरुषार्थ कर रहा है भाग्यहीन होकर के। भाग्यहीन पुरुषार्थ व्यक्ति हमेशा उसकी अवहेलना होती है, भाग्यहीन पुरुषार्थ की। इसलिए हम कहते हैं मरने के पहले अपना भाग्य बना लो। अगले भाव में कितनी मेहनत करोगे तो भी तुम्हारी प्रशंसा होने वाली नहीं। आज जो हम धर्म का आप लोगों को उपदेश देते हैं, ये भाग्य बनाने के लिए देते हैं। पुरुषार्थ करने का उपदेश तो त्याग है, और दान से किस्मत बनती है। त्याग से पुरुषार्थ जगता है, और दान से किस्मत बनती है। जो दान देते हैं वो किस्मत को बनाते, भाग्य को बनाते हैं। और जैसे हम लोग त्याग करते हैं तो इससे किस्मत नहीं बनती, इससे पुरुषार्थ जागता है। ऐसा मान। और अब जिज्ञासा के लिए अनुरोध है मेरा। श्री सीलचंद जी अनोरा साहब, अखिलेश जी गदियाना, धन्य कुमार जी एडवोकेट, महामंत्री शांतोदय चांदपुर, अभिषेक जी अनोरा, महामंत्री सूर्योदय बालाभेंट, अनूप जी सर्राफ उपाध्यक्ष, और राजकुमार जी गुगर बारा, ये सभी श्रेष्ठियों का हम तालियों बजाकर स्वागत करेंगे। और आदरणीय श्री सीलचंद जी अनोरा अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से श्रवण श्रोमणी राष्ट्र संत निरापकाचार्य गुरुवर सत्संग नमोस्तु इच्छामि। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि कुछ सालों पहले आगम धर्म में से एक निश्चय धर्म निकला था, जिनको बड़े लोगों ने स्वीकार किया था और उनके साथ ज़्यादा हुए थे। लेकिन हे गुरुवर, निश्चय धर्म तो एक ऐसा धर्म था कि जैसे दूध में से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, जिसमें कोई बेकार और दाग नहीं होता। लेकिन यह निश्चय धर्म जो उन्होंने चलाया है, ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर क्यों हो रहा है? क्या इनके
कथनी करनी में अंतर रहा, इसका क्या कारण रहा। दूसरी गुरुवर हे गुरुवर जिज्ञासा ये भी है, इसी भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए जिनकी जन्मभूमि भरत क्षेत्र है और निर्वाण भूमि भरत क्षेत्र है। और जो ऐसी भूमियां हैं जिनको कहते हैं कि भाव सत बंद है जो कोई ताय नरक पशुपति हुई, ऐसे दर्शन करने से ये भी लाभ हम लोग होता है। लेकिन इन कंजाष्टियों ने श्रीमंदर स्वामी को विदेश क्षेत्र से क्यों पसंद किया? हे गुरुवर, दोनों का समाधान कहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीधा बोल दो ना कि तुम्हारे मामा जी का धर्म। इनके मामा ने सैया थे, तुम्हारे मामा जी ने धर्म चलाया और मामा जी के गुरु ने चलाया, और क्या। देखो रावण का बहुत अच्छा एक तुम्हें संस्मरण सुना देता हूँ, सुना चुका हूँ कई बार। रावण ने मंत्री से पूछा कि हे मंत्रिमंडलों, बात क्या है? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मेरी सेना बड़ी है, मेरे पास शक्तियाँ बड़ी हैं और मेरी लंका है, और सामने वाला शत्रु कमजोर है, सेना भी कमजोर है, उम्र में भी कम है, शक्तियाँ भी कम हैं, वैभव भी कम है और पराई भूमि पर है। फिर वो क्यों जीत रहा है, हम क्यों हार रहे? हम अपने घर में हार रहे। शक्तिशाली, रावण शक्तिशाली था, देवता उसके पास थे, काल को पार्टी से बांधता था, तो क्यों हार रहे? तब मंत्रियों ने एक ही कहा, हे लंकेश, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन चारित्र नहीं है, और उनके पास कुछ नहीं है लेकिन चारित्र है, और जिसके पास चारित्र है वो जन्नत को भी जीत लेगा, और जिसके पास जन्नत है और चारित्र नहीं है तो वो जन्नत को भी हार जाएगा। आज जो निश्चय वालों ने किया, बहुत बड़ी शक्ति थी उनके पास, स्वाध्याय था, समय सार जैसा ग्रंथ था, बुद्धि थी, अकल थी, धन था, दौलत थी। जितने जितने बड़े आदमी उनमें सब में दौलतमान थे, सब पैसे वाले थे, बुद्धि अकल थी, उनमें स्वाध्याय की रुचि थी, समय सार जैसा ग्रंथराज था। उसके बावजूद ही पराजित क्यों हुए? सब कुछ उनके पास था लेकिन चारित्र उनके पास नहीं था, और जहां चारित्र नहीं रहेगा वहां नियम से कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसको हारना ही पड़ेगा, जैसे रावण हारा। और ये व्यवहार पक्ष में धनवान कम है, बुद्धि कम है, अकल कम है, स्वाध्याय कम है, लेकिन चारित्र सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, इसलिए सदा जीतता रहा है, जीत रहा है और जीतेगा। मूल कारण चारित्र है। यदि वो संयम को अपना लेते, यदि चारित्र को अपनी जिंदगी में अपना लेते, तो रावण को कोई दुनिया की ताकत हराने वाली नहीं थी। इसी प्रकार यदि निश्चय वाला चारित्र को अपना ले, संयम को अपना ले, मुनि व्रत आदि सब धारण कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती थी। ये कमी थी तुम्हारे मामा में। श्रीमंदर स्वामी को करेंगे। कुछ लोगों की आदत है, जिस पत्तल में खाते हैं उसी की छेद करते हैं। खाते किसी की, वो बजाते किसी की, ऐसी नीति है। ये नियम है कि जिस देश के जो तीर्थंकर रहे हैं, मंदिर में मूल नायक उन्हीं के बनना चाहिए। श्रीमंदर भगवान अपूज्य नहीं है, दूसरे देश का राजा अपूज्य नहीं है, लेकिन वो इस देश में राजा बन के नहीं पूछ सकता। तीर्थंकर के लिए तीर्थंकर की मूर्ति होना चाहिए, जिस देश के 24 तीर्थंकरों क्यों नहीं। और दूसरी बात, वर्तमान में जिंदा की मूर्ति नहीं बनती है, और जिंदा की मूर्ति बना रहा है, इसका अर्थ क्या है? स्टेचू कब बनता है? मरने के पहले कि जिंदा में? निर्माण के बाद किसी नाम की मूर्ति बनती है, तुम तो निर्माण के पहले ही मूर्ति बना रहे हो, ये सबसे बड़ा दोष बन जाता है। अब प्रतीक के रूप में यदि हम रखते हैं, मैंने भी रखवाई है, तो हम मूल नायक नहीं रखते। मान लीजिए पिताजी तुम्हारे बाहर रहते हैं, तो मूर्ति नहीं बनाओगे, फोटो लेके रख लो कि भाई पिताजी की फोटो है। जिंदा माँ के लोग फोटो रखते हैं अपने मोबाइल में,
लेकिन मूर्ति नहीं रखते। इसी प्रकार प्रतीक के रूप में किसी मंदिर भगवान है साइड में रख लेना चाहिए, लेकिन कदापि कभी भी मूल नायक श्री मंदिर को नहीं बनाना। ये 24 तीर्थंकरों का अपमान है, और जो जिस राज्य में रहता है उसका अपमान करता है, उसकी जिंदगी में पुण्य ऐसे खत्म होता है कि मरने लायक भी पुण्य नहीं बचता। रामायण के अंदर श्री राम ने जब वनवास को जाने लगे, सीता से कहते हैं, देखो सीते, जब वो संबोधन करे दे, यहाँ भरत राजा होगा, राजा की कभी बुराई नहीं करना, मेरी कभी प्रशंसा नहीं करना। एक राजा के सामने दूसरे राजा को महत्व देना, अपनी जिंदगी में संकट लाना। वर्तमान तीर्थंकरों को छोड़कर श्री मंदिर भगवान को यहाँ बनाना, ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी किस्मत फोड़ना है। और इसी किस्मत के कारण से आज वे बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं हुए, दिन दूने रात चौगने हिरास को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आप देखना, कुछ ज्यादा समय नहीं है। इन श्री मंदिर भगवान चैत्यानों में कोई पूजा दर्शन करने वाला भी मिलने वाला नहीं है। कुछ समय और रुक जाइए, क्योंकि वो विधि उल्टी अपना रहे, उनको तो बर्बाद होना ही है। क्योंकि जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य से दूसरे राजा के लिए वो महत्व दे रहे हैं, तो वैसे ही अनैतिक है। इसलिए प्रतिष्ठा पाठों में श्री मंदिर भगवान परम पूजनीय है, अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम नमस्कार करते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन मूल नायक भगवान के नहीं बनना चाहिए, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी श्री मंदिर भगवान यहाँ बैठा रहे अशोक नगर में, लेकिन हाँ बीच में ललितपुर में भी है, लेकिन मूल नायक नहीं है। मूल नायक तो राजा था, राजा ही या सबसे मेरा कहना है, मूल नायक कभी 24 तीर्थंकर मंदिर के मूल नायक कभी भी 24 के अलावा नहीं बनाना, बहुत अनिष्टकारी है, नुकसान है। यही तुम्हारे मामा के हिरास का कारण बना। जय हो, जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी नींव चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हजारों एंट्रीज